आज की हमारी ये कहानी उन बच्चों के लिए या फिर उन बच्चों के माता-पिता के लिए है जो अपने बच्चों को कमज़ोर समझते हैं या फिर अपने बच्चों का कंपैरिज़न दूसरे बच्चों के साथ करते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने बच्चों का कंपैरिज़न दूसरे बच्चों के साथ करना छोड़ देंगे। जंगल के एक एकांत कोने में एक कौवा निवास करता था। जब तक वह अकेला था तो वो बहुत ही खुश था, हमेशा खुश रहता था। अब क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि कौवे का रंग काला होता है, तो अब वो जो कौवा था, अब वो हंस के रंग को लेकर के धीरे-धीरे उसको देखकर सोचने लगा कि यह कितना खुशनसीब है, कितना सुंदर है ये। उसने क्या है कि अपने आप का कंपैरिज़न हंस से करने लगा। अब वो सोचने लगा कि ये कौन है? हो सकता है इसको रंग के लेकर के ये बहुत ही खुश रहता होगा। अब वो धीरे-धीरे कौवा उसको देखकर दुखी होने लगा। अब उसे रहा नहीं गया और उसने आखिरकार हंस से जाके पूछ ही लिया कि भाई तुम कौन हो? तुम तो बहुत ही खुशनसीब हो कि तुमको इतना अच्छा रंग मिला है। तुम तो बहुत ही खुश रहते होंगे। तब हंस ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं तब तक बहुत खुश था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा। जब मैंने तोते को देखा तो मैंने देखा कि उसको भगवान ने 2-2 रंग दिए हैं। कितना खुशनसीब है, उसको कितना अच्छा लोग मानते हैं। तब कौवे ने सोचा क्यों ना तोते को भी पूछ लिया जाए, हो सकता है वो बहुत खुश रहता हो। तब उसने तोते से जाकर मिला वो, तो तोते से जाकर भी उसने एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे, लेकिन तोते ने कहा कि हाँ, मैं भी तब तक बहुत खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा। अब कौवे को और आश्चर्य होने लगा कि यार मोर कैसा होगा, क्यों नहीं मोर से ही मिल लिया जाए और उससे भी पूछ लिया जाए कि वो कितना खुश रहता है, क्या वो भी दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी है। वो एक तो अब जो कौवा था, अब वो मोर को पूरे जंगल में ढूंढने लगा, लेकिन मोर उसको कहीं भी नहीं मिला। अब वो धीरे धीरे शहरों की ओर उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो शहरों में देखा कि उसको एक चिड़ियाघर में मोर को बंद कर रखा था। उसके आसपास बहुत सारे लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे थे। वो मोर जो था कि अब बेचारा वहाँ पे कैद था। अब को जो कौवा था वो मोर के पास जा पहुंचा और उससे पूछने लगा कि देखो तुम्हारे आसपास कितनी भीड़ लगी हुई है, लोग तुम्हारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम तो बहुत खुश नसीब हो इस दुनिया के पक्षी। मोर ने कहा कि खुश नसीब मैं नहीं, तुम हो। मुझे तो केवल यहाँ पे खूबसूरती दी गई, लेकिन तुम्हें फ्रीडम दी गई हो कि तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ उड़ सकते हो। तुम्हें कितनी फ्रीडम मिली हुई है। मुझे तो यहाँ एक कैद में यहाँ पे कैद कर रखा है। मैं तो इतना खूबसूरत होने के बाद भी दुनिया में घूम नहीं सकता। तो इस कहानी से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। हमारे गुण दूसरों लोगों से कुछ भिन्न हो सकते हैं, इसलिए हमारा एक दूसरे के साथ कंपैरिजन अच्छा नहीं है। आजकल अधिकतर घरों में आप देखेंगे तो यही देखने को मिलता है कि अधिकतर जो माँ बाप है वो अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ करते हैं। कोई बोलता है कि वहाँ जॉब करता है, कोई बोलेगा आईआईटी कर रहा, कोई क्या बोल रहा, कोई एमबीबीएस बताएगा। इस तरह से अपने बच्चों को टॉर्चर करते रहते हैं और वो बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन में पहुँच जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि कभी कभार कई बच्चे अपने आप का अंत कर लेते हैं।